हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन और आई गेस आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सीजीएल 2026 प्रीलिम स्ट्रैटेजी। बेसिकली कोई स्ट्रैटेजी नहीं बट द थिंग्स दैट आई कंसिडर्ड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन और जो मुझे लगता है द थिंग्स दैट हेल्प मी बेसिकली टू गेट गुड स्कोर इन द प्रीलिम्स। ऐसे नहीं था कि मेरा सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स आया था, लाइक क्वालिफाइंग मार्क्स आया था प्रीलिम्स में। आई गॉट लाइक अ गुड रियली गुड स्कोर इन द प्रीलिम्स इटसेल्फ। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो नया नया जो बिगिनर बच्चा होता है उसको स्टार्टिंग में थोड़ा गाइडेंस का जरूरत होता है उसको, क्योंकि वो इतने सारे सोर्सेज उसके आसपास चीज़ें आती हैं। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड मेरे साथ में भी सेम सारी चीज़ें थी बट आई सॉर्टेड आउट थिंग्स, फिल्टर आउट कर लिया। तो इन दिस वीडियो मैं आपको वो सारी चीज़ें फिल्टर होकर जो मैंने कर रखी हैं खुद ही, मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और रही बात रिपीटर्स की, तो आई गेस उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती बिकॉज दे आर वेल वर्स विद द सिलेबस, दे नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, तो उनको इतना कुछ दिक्कत नहीं होता। बट दिस वीडियो स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, चाहे जो भी बच्चा इसको देख रहा है, अगर आप ये चीजें करेंगे, लाइक आप इस वीडियो को तभी देखना व्हेन यू आर डिटरमाइंड टू डू द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू टू डू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख लिया या फिर इस वीडियो को भी ऐसी जो 36 वीडियो सर्कुलेट हो रही है उनकी जैसे ही देख लिया और उसके बाद देख के छोड़ दिया, तो दैट डजंट मेक सेंस। इसको देख के आपका टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। सो या लेट्स स्टार्ट। और एक और चीज मैं आपसे बताना चाहती हूँ, लाइक जो भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, लाइक आई गारंटी यू, आई कैन लाइक 100% गारंटी, अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो करते हैं तो यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट। और ये मैं ऐसे हवा में आके नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीजें मैंने खुद ट्राई कर रखी है, खुद टेस्ट कर रखी है। दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू स्कोर लाइक दीज मार्क्स जो भी मेरे आए हैं, चाहे प्रीलिम्स में आए चाहे मेंस में आए हो। ऐसे ही आके नहीं बोल देती हूँ मैं। सो या लेट्स स्टार्ट। एंड आप इस लेक्चर को या फिर जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसको थोड़ा फुल कंसंट्रेशन के साथ सुने। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया बस आपको उसको एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना है। यू हैव टू मेक चेंजेस। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई आपको ये बता दे कि ये कर ले, ये कर ले और हो जाएगा। नो, यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स। आपको नोट मतलब एक अच्छा लिसनर बनो पहले, ठीक है। सुनो मैं क्या क्या चीजें बता रही हूँ और आपको क्या लगता है कि अगर मैं ये मतलब आपको खुद से फील हो जाएगा कि वेदर आई एम सेइंग द थिंग्स दैट आर लाइक लेजिट और नॉट, वो आपको अपने आप से फील हो जाएगा। So yeah, let's start the video without wasting any further time. I already wasted 2 minutes of yours. सो या लेट्स स्टार्ट। और मैं आपको ये पहले क्लियर कर देती हूँ कि इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ दे आर ओनली फॉर द बिगिनर्स, ठीक है। जिन्होंने अभी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखा है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बिगिनर जिन्होंने आज से ही शुरू कर दिया, इट इज़ नॉट फॉर देम। बट यह जो थोड़े समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो थोड़े इधर उधर भटक रखे हैं, तो आई गेस आपको इतना तो आइडिया हो गई कि जो सीजीएल का एग्जामिनेशन है दो स्टेजेस में कंडक्ट होता है। एक हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है और एक हमारा मेंस का एग्जामिनेशन होता है। बेसिकली 4 ही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश। और ये सब बता के मैं आपको लाइक लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड मूव अहेड। और ये मैं आपको अपने स्कोर दिखा देती हूँ कि मैंने 2024 में सीजीएल का एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें इन प्री आई गॉट 166.5 मार्क्स रॉ। और आई गेस ये 166.5 नहीं थी, इससे ज्यादा थे, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है। और जो मेरा रॉ, ये मेरा जो नॉर्मलाइज स्कोर था, यहाँ पे मैंने 176 लिखा है, बट आई रिमेंबर दैट वाज अराउंड 180। अब मुझे एक्चुअली में मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं पड़े हुए हैं और इतने सारे एग्जामिनेशन मैंने दे दिए ना, तो मैं भूल जाती हूँ अपने स्कोर जो भी आते हैं, मैं सिर्फ ऐसे देख लेती हूँ। ठीक है, इन सीएचएसएल प्री आई गॉट 163 मार्क्स और मेरा जो लाइक रॉ नॉर्मलाइज स्कोर था दैट वाज अराउंड 170। सीएचएसएल मेंस की बात करते हैं तो आपको पता होगा मेरा स्कोर 338 था, प्लस आई गेस उसमें 4 मार्क्स और ऐड हो गए थे क्वेश्चन के। इन सीपीओ प्री आई गॉट 170 मार्क्स और इन सीपीओ मेंस आई गॉट लाइक 173 मार्क्स एंड आई हैव गॉट अ ऑल इंडिया रैंक ऑफ 186 मार्क्स। अब आपको मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, ये बताने का मेरा मेन पर्पस ये है कि ऑल द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू, ये सारी की चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऐसे ही नहीं आके मैं आपको बता दे रही हूँ। और बेसिकली अभी जो सीजीएल का नया पैटर्न, जो एडुकेटिव पैटर्न का इतना हवा बन रखा है कि नए क्वेश्चंस कर लो, नया फॉर्मेट कर लो, ये सारी चीजें जो इतना सब कुछ चल रहा है, इस वाले एग्जामिनेशन में भी जस्ट विद जो मैंने चीजें पढ़ रखी है, जो मैंने इंप्लीमेंट करी, उसके साथ में ही मेरा जो रॉ स्कोर था दैट वॉज अराउंड 163.5। सो दिस इज ऑल जस्ट टू टेल यू दैट यू कैन रिलाई ऑन मी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और ये मेरे कुछ मार्क्स के स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे, यू कैन सी देम ओवर हेयर। और अब शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मैथ से शुरू करते हैं। अगर आप एक बिगिनर है, आप मान के चलिए कि हमारे पास 3 महीने का टाइम है, आप मिनिमम टाइम मान के चलिए, मिनिमम 3 महीने का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। अब सिर्फ वैसे 3.5 मंथ का टाइम है, बट हमारे पास 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है। तो इसमें आपको जो है ऐसे करना है कि आपको 2 मंथ सिलेबस कंप्लीट करने में लगाने हैं और बाकी का जो 1 महीना है वो आपको उसमें लाइक मॉक्स वगैरह के थ्रू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी जो ये 2 महीना है, इस 2 महीने को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, मैथ्स में क्या चीजें करनी है, ये मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए देखो, अगर आपने किसी टीचर का कोर्स ले लिया है, अगर आप उससे कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू करिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उसको बिल्कुल अभी छोड़ दो और जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो करूँ।
पर अगर आपने किसी टीचर का कोर्स नहीं ले रखा है, और टीचर का कोर्स लेना एक्चुअली में वर्थ इट भी नहीं है, क्योंकि 3 साढ़े 3 महीने बचे हैं तो चीज़ें कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगी। ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो आप बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, मैं आपको लाइक शॉर्टकट में चीज़ें बता रही हूँ, लाइक जो क्रक्स चीज़ें मैं आपको आपके साथ में वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, सारे जो मतलब जो भी चैप्टर्स हैं, आपको इतना पता होगा कि अरिथमेटिक मैथ्स है, एडवांस मैथ्स के ये चैप्टर है, अरिथमेटिक मतलब वो आप समझ जाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी भी टीचर के जिससे आपको थोड़े अंडरस्टैंडिंग मतलब जिसके साथ में आपका तालमेल बैठ जाता है, उसके जाके आप वन शॉट लेक्चर्स देख लीजिए सारे, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं जो भी हैं उन सबको कवर करिए, वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू जाइए। आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, क्या क्या चीज़ें में ध्यान देनी होती है, क्या क्या फॉर्मूले हैं। और जब आप ये वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हैं, इनके साथ साथ में ही आपको जो फॉर्मूलाज कुछ अलग अलग, कुछ कंसेप्ट अलग हैं, उनको साथ साथ में आपको लिखते हुए चलना है अपनी एक कॉपी बना के। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो आपको लास्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, बट अब ये बेटर है ना कि आप स्टार्टिंग से ही अच्छा करके चलें। तो जब आप ये वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप इनके फॉर्मूलाज और कंसेप्ट को देखिए। सबसे पहला चीज ही आपके प्रिपरेशन में होना चाहिए कि आप मैथ्स के जाके वन शॉट लेक्चर्स देखिए टॉपिक वाइज। ठीक है, और इनको करने के बाद आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी या तो आप पिनाकल की, मैंने जो पर्सनली खुद सॉल्व करी है, मैंने पिनाकल के पीवाईक्यूज वाली बुक सॉल्व करी है, जिसे आपने वन शॉट लेक्चर देखा किसी चैप्टर का, एंड व्हाट यू हैव टू डू, उसके बाद जाके आपको उसी चैप्टर के पीवाईक्यूज लगाने हैं जाके। ठीक है, उसके बाद आपको सेम यही प्रोसेस करना है, हर चैप्टर देखना है, उस चैप्टर के पिनाकल से पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। और पिनाकल के पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए कि आपको, अगर देखो अभी आपके पास टाइम कम है तो आपको वैरायटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और अच्छे से भी प्रैक्टिस करने हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप पिनाकल में देखेंगे ना तो ऐसे इस तरीके से दे रखा है कि सीजीएल 2024 के, फिर सीजीएल 2023 के, ऐसे तरीके। तो अपने एक बार क्वेश्चन को थोड़ा रीड कीजिए, मतलब 2-3 क्वेश्चन है उनको रीड करिए और उनको देख लो कि ये सेम सेम टाइप के ही होते हैं। कभी कभी एक साथ में एक ही, मतलब 2023 में जो रहेंगे तो अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन दिए रखे हैं उसमें। तो आप क्या करेंगे, जाके देख लो कि ये वाला टाइप क्वेश्चन सेम ही है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप उन सबको प्रैक्टिस मत करो, आप सिर्फ एक मतलब उस टाइप के क्वेश्चन की 5-6 प्रैक्टिस कर लो। इस तरीके से आपका जल्दी हो पाएगा। वरना मैं बोलने लो तो ये बोलूँ कि सारी चीजें, सारे क्वेश्चन करने बैठो, ये सारे करने बैठो, तो वो फिजिबल ही नहीं है आप लोगों के लिए, मैं आपको सच बता रही हूँ। ठीक है, तो यही बेसिकली आपको करना है, वन शॉट लेक्चर देखो, उसके बाद पिनाकल के पीवाईक्यू सॉल्व करो, और ये सब चीजें जो है आपको 2 मंथ के स्पैन में करनी है बहुत अच्छे से। मिनिमम आपको मैथ्स में 3-4 घंटे देने ही देने पड़ेंगे। अगर आप इसको नहीं देंगे तो अब भूल जाइए कि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो भी पाएगा, दैट इज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, पहले स्टार्टिंग के 2 महीने में आपको ये करना है, पिनाकल मतलब वन शॉट लेक्चर देखना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके पीवाईक्यूज लगाने हैं। फिर लास्ट का जो 1 मंथ है बचेगा, उसमें आई विल टेल यू, अगर आप ये फॉलो करते हैं कि आपको क्या करना है, उसके बाद बेसिकली आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सेक्शनल मॉक लगाने होते हैं। मैं आपको यहीं पे लिख के बता दे रही हूँ। टेक्स्ट बुक में जाएंगे, मैथ्स के सेक्शनल लगाने एक तरफ से, एक दिन में 5-5, 6-6 सेक्शनल मॉक लगाएंगे आप लोग। और वैसे में आपका पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस भी होगा, आप टाइम प्रेशर के साथ में जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो हैबिट होती है वो भी आप सीख पाएंगे। ठीक है, और एक और चीज मैंने शायद यहाँ पे ऐड नहीं करी, जो मुझे सबसे पहले स्पेसिफिकली मेंशन करी थी, कि सबसे पहले सुबह उठ के कैलकुलेशन पे आप काम कीजिए। कहीं से भी, किसी की भी, कुछ भी, मतलब कहीं से भी कुछ, किसी ना किसी तरह, चाहे आप क्विज के फॉर्म में दीजिए, चाहे आप कैलकुलेशन शीट लगाइए, चाहे आप खुद से बैठ के करिए, पर आप स्टार्टिंग में उठ के एटलीस्ट आधा घंटा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए। अगर आप ये यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, अपनी कैलकुलेशन को अच्छा कर लेते हैं, तो आपको इन चीजों में थोड़ा कंसेप्ट ही सीखना पड़ेगा, बाकी आपको ज़्यादा टाइम नहीं वैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो सॉल्व वाली जो चीजें हैं। आप समझ रहे हैं मतलब मैं क्या बोल रही हूँ आपको। तो दिस बेसिकली आपको मैथ्स में यही करना है। और आप थोड़ा चैप्टर का वेटेज जाके देखेंगे। ठीक है, चैप्टर का वेटेज देखेंगे कि इस चैप्टर से आप पहले तो एडवांस मैथ्स से इतने क्वेश्चन नहीं आते, पर अब आप देखेंगे एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आने लगे हैं, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि सिर्फ अरिथमेटिक करा और एडवांस को ढंग से नहीं करा। तो जिस चैप्टर को जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम उस चैप्टर को दीजिएगा। ठीक है, और एक सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस में वन शॉट में वो लेक्चर डले होंगे ना, कि पहले सबसे पहले परसेंटेज से स्टार्ट होता है, देन दे टीच यू प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, तो उसी सीक्वेंस में आपको करना है। ऐसे नहीं कि पहले स्टार्टिंग का परसेंटेज उठा लिया फिर उसके जाके CISI करने लगे, नो। एक जो जिस सीक्वेंस में आपकी जो वन शॉट के जो लेक्चर्स लगे हुए हैं, आपको सेम उसी सीक्वेंस में उनको आके करना है। ठीक है, एंड दिस वाज अबाउट मैथमेटिक्स। मुझे लगता है लाइक 100 में से जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, 90 बच्चे भी इसको नहीं सॉल्व कर, नई चीजें इनको फॉलो करते हैं, बट दिस इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। वन शॉट देखो, उसके बाद जाके उसके पीवाईक्यूज करो, जब ये चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद जाके मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट लगाओ टेक्स्ट बुक से, दैट इज इट। मैथ्स में और कुछ भी नहीं करना होता है, लाइक मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ, मैंने भी यही करा, और जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो सारे यही करते हैं। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप ये वन शॉट के लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको जो ये फॉर्मुलाज और जो कंसेप्ट आप सीख रहे हैं इनके अलग से नोट बनाते रहिए। अब आप, एक वो होता है मैथ्स में, एक वो बच्चे होते हैं जो नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, फिर क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर उसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है कि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने लिखा है तो अब मैं इसको दोबारा नहीं नोट करूंगा। इस तरह का क्वेश्चन, जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन है ना, उनको लिख लो, ताकि बाद में आपको एक ओवरव्यू लेने के लिए थोड़ा आइडिया लगे।
एंड वन मोर थिंग, आपको मैथ्स में 3-4 घंटे देने ही देने पड़ेंगे। अगर आप इसमें दिन में 3-4 घंटे मैथ्स में यहाँ पे नहीं दे रहे हैं तो फिर ये सिलेबस ही नहीं पूरा होगा। सिलेबस ही नहीं पूरा होगा तो फिर आप तो रेस से काफ़ी पीछे छूट जाएंगे मेरे ख्याल से। तो यार दिस वॉज फॉर मैथमेटिक्स ओनली। मेरे को जो चीज़ आपको लाइक सीएसओ के जो मतलब जो मुझे लगता है कि एक सीएस एस्पिरेंट जो फॉलो करता है वो दिस इज द ओनली थिंग दैट इज यू हैव टू डू। अब बात करते हैं, अच्छा ये मैंने आपको दिखाया नहीं एक्चुअली में, व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन तो मैं ऐसे मतलब मैं बहुत ऐसे इधर अनगाइडेड चाइल्ड थी जिसको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे इन चीज़ों को लेकर प्रिपरेशन करनी है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 4/9 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो देखो सबसे पहले मैंने परसेंटेज का वीडियो देखना था, फिर इंग्लिश का, फिर मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया था कि मैं मतलब स्टेट की तरफ तैयारी करने के लिए। बट देन आप देखेंगे ना उसके बाद मैं बिल्कुल ट्रैक पे आ गई थी। प्रॉफिट लॉस, रीजनिंग में प्रॉफिट लॉस, मतलब जो फिर मैं इस तरीके से सीक्वेंस में चलने लग गई थी। और आप मानेंगी नहीं, मेरे पास अभी ये मेरे घर में पड़ी है मेरी जो डायरी थी। अब एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जहां पे मैंने मिस करा होगा अपना डेली टारगेट को। यहाँ पे आप ये खुद डेट्स देख लीजिए, और मैंने सारी अभी चिपकाई नहीं है एक्चुअली में। देर वॉज नो सिंगल डे जिस दिन मैंने अपना डेली टारगेट कंप्लीट ना करा हो। मैं डेली ये करती थी और डेली लाइक 8 to 9 आवर्स आई यूज टू स्टडी, तभी जाके मेरे मार्क्स आए हैं। अदरवाइज देर इज नो शॉर्टकट लाइक टू फॉर गेटिंग दीज मार्क्स। और ये मैं सब आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको लाइक दिखना चाहिए कि ये तभी आपको मार्क्स रिजल्ट आपको तभी दिखता है जब आप इसके पीछे काम करते हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो उसके पीछे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने मिस करा होगा। और ये बहुत बड़ी डायरी है तो मैंने सारे चिपकाए नहीं, मेरे को आफत आ रही थी। तो या दिस वॉज फॉर द मैथमेटिक्स जो मुझे आपको बताना था। सो या लेट्स स्टार्ट विद द रीजनिंग पोर्शन। और रीजनिंग में मैं आपको बताती हूँ कि मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आते ही आते हैं इसमें। लाइक उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इतने आपके नहीं आएंगे। एक दो क्वेश्चन सिली हो जाता है बट दैट्स फाइन। और आपको रीजनिंग में जो करना है आप उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको, चाहे आपने कुछ पढ़ा हुआ है रीजनिंग में या आपने नहीं पढ़ रखा, आपको डेली एक सेक्शनल मॉक तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जाएंगे आप तो टेक्स्ट बुक में वहाँ पे मतलब 2025, 2024, 2023 सीजीएल के प्री के सेक्शनल मॉक डले हुए हैं। आपको डेली एक सेक्शनल मॉक लगाना है। नंबर पे ध्यान मत देना है। स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं मेरे स्टार्टिंग में नंबर कैसे आते थे। स्टार्टिंग में मैंने टेस्ट देना स्टार्ट करा था तो मेरे नंबर आते थे 30, मेरे नंबर आते थे 25। ये रियलिटी है, स्टार्टिंग में ऐसे ही मार्क्स आते हैं। ठीक है, बट वो अपने आप डेली देंगे तो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। आप इस एक सेक्शनल मॉक डेली लगाएंगे। डेली मीन्स डेली, यू डोंट हैव टू मिस आउट। लाइक एक भी सिंगल डे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन आप मॉक छोड़ दे। बल्कि तो मैं एक की जगह मैं तो आपको एक ही बोल रही हूँ। मैं तो आप चाहो तो दो भी सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, उसके सिवा आपको क्या करना है, जैसे कुछ चीजें होती हैं जो आपको एक्स्ट्रा से पढ़नी होती है इसमें, जिसके बारे में लाइक आप खुद से नहीं कर सकते रीजनिंग में। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चीजें जो ना खुद ही आदमी 2 दिन मॉक लगाता है ना, मतलब कुछ दिन करता है तो अपने आप प्रैक्टिस से समझ आ जाती है कि हाँ कोई चीज कैसे होगी। बट जैसे आप इनके लेक्चर देख सकते हैं, जैसे सिलॉग्स का हो गया, ब्लड रिलेशन का हो गया, डाइस का हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कैलेंडर और एनालिटिकल रीजनिंग वाले जो अब प्री में भी आने लग गए हैं, इनके जाके आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करो इन टॉपिक्स को और इन चैप्टर्स के जो भी टीचर आपको स्टार्टिंग में दिख जाए, जो भी फेमस टीचर दिख जाए, उससे कर लेना। एक और बात, उस टीचर की वीडियो नहीं खोलनी है जिन्होंने इन चैप्टर को जो भी ये चैप्टर लिखा है रीजनिंग में, कोई भी जो चैप्टर है उसको इतना आपको वेटेज देना ही नहीं है कि 1 या 2 घंटे के लेक्चर देख लो आप इसमें जाके। नहीं, किसी ने अगर इस सिलॉक्स में 2 घंटे पढ़ा रखा तो छोड़ दो उसको, बिल्कुल छोड़ दो। किसी का एक ऐसे का लेक्चर उठा लो जिसने 1 घंटे में आपको सिलॉक्स करा रखा हो, वो मोर देन सफिशिएंट है। और कैलेंडर का भी कोई ऐसा दिखा लो जिसने आपको 1 घंटे के कम से कम 1 घंटे के अंदर आपने कैलेंडर समझ लिया पूरा। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का भी सेम। अदरवाइज मैंने तो देखा यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, 5-6 लेक्चर है और पता नहीं क्या करा रखा है उनमें, वही जाने। पर आपको यू हैव टू बी स्मार्ट। आपको खुद से फिल्टर आउट करनी पड़ेंगी चीजें कि मेरे को अपना टाइम बचाना है। जिस टॉपिक को जितने समय की जरूरत है आपको सिर्फ उस टॉपिक को उतना ही समय देना है। फालतू में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है रीजनिंग वाले टॉपिक में। ठीक है, आप पर जो चीजें रिक्वायर्ड है कि आपको एक बार देखना तो पड़ेगा ही इनका लेक्चर आपको। ठीक है, आइडिया लेने के लिए कैसे इन चीजों को करते हैं। जब आपने एक बार लेक्चर्स देख लिए, और मैं कोशिश, आप ना ये दिमाग में से बना के चलो, अपने माइंड में एक टारगेट बना के चलो कि आई हैव 1 वीक, और 1 वीक में मेरे को ये जो भी चैप्टर्स यहाँ पे लिख रखे हैं मुझे इन सबकी वीडियोस देख के अपने एंड से, मतलब जो सिलेबस रीजनिंग में जो चीजें हैं वो अपने एंड से मुझे खत्म करनी है। समझ रहे हो मेरे खत्म करने का मतलब कि मैं एक बार इनको गो थ्रू करना चाहता हूँ सारी चीजों को। जब आपने इनको गो थ्रू कर लिया लाइक उस 1 वीक के ऑनवर्ड्स, आपको क्या करना है, फिर डेली आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है। आई गारंटी यू सिर्फ ये सेक्शनल टेस्ट लगाने से ही हो जाएगा और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि आप अभी 2 सेक्शनल टेस्ट लिखें, जब आपने ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे आप देखेंगे कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। और ये रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट ना 20-20 मिनट के होते हैं और ये इजीली हो जाते हैं 15 मिनट में। ठीक है, 15-15। तो आप कोशिश करना कि आप फिर 2 सेक्शनल मॉक के बाद इनकी मतलब नंबर को इंक्रीज करके 3 सेक्शनल मॉक आप लगा लेना। तो बेसिकली मतलब आप लगा लो कि आपको 1 आवर और 20 मिनट रीजनिंग को देना है। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। देखो ये आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे तो पेपर में हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सिली हो जाते हैं पेपर में।
आप जब भी सेक्शनल टेस्ट देते हैं तो भले आप स्टार्टिंग में कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बट उन मार्क्स को देख के अफेक्ट मत होइएगा कि अरे मेरे तो 30 ही नंबर आ रहे हैं, अरे मेरे तो 32 ही नंबर आ रहे हैं। स्टार्टिंग में सबका ऐसे ही नंबर आता है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है। मैंने आपको बता दिया, एक वीक में ये टॉपिक्स को देख लो, बिल्कुल टारगेट बना लो कि मुझे एक हफ्ते में तो ये निपटाने ही निपटाने, और उसके बाद बस जो बचा हुआ है बाकी कुछ भी नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं डालना इसमें। बाकी चीजों में आपको सेक्शनल मॉक लगाने और सब कुछ हो जाएगा। आपको रीजनिंग में यही ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश को लेके, ठीक है। इंग्लिश आज पहले जो टीसीएस पैटर्न था वो तो इजी था, सबको रटे रटाए क्वेश्चन थे। आप देखो कि सबके रटे रटाए क्वेश्चन होते थे, सबने वही एरर, वही सेम क्लोज टेस्ट काइंड के, वही एक ही टाइप का रिपीट होता था, तो सब लोग कर लेते थे। अब जब से एडिक्विटी वाला है तो वो बेसिकली थोड़ा आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स पे थोड़ा ध्यान देता है, तो इस वजह से बच्चों के मार्क्स काफी चेंज हुए हैं। तो बट आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करके चलेंगे ना इंग्लिश में चीजों को लेके, कॉम्प्रीहेंशन स्किल जो एक्चुअली में चाहिए, तो आप वो उनको ध्यान देके चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे कोई भी पेपर बनाए, चाहे टीसीएस बनाए, चाहे एडीक्यूटी बनाए, उससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है। तो इंग्लिश की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें 3 पोर्शन होते हैं। एक हमारा कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट हो गया, ठीक है, एक हमारा वोकैब का पार्ट हो गया, और एक हमारा ग्रामर का पार्ट हो गया। तो सबसे पहले जो इजी चीजें हैं मैं आपको वो समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको ग्रामर का बताती हूँ। ग्रामर के लिए अगर आपने किसी टीचर का कोर्स ले लिया है और आपने आधे तक देख लिया है तो उसको फिनिश कर लो जाके। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उसको जाके चेंज कर लो या कुछ वैसे कर लो। और मैं सच बताऊं, अगर आप एक मतलब ठीक ठाक स्टूडेंट है, मतलब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो आपको किसी का भी लेक्चर ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जाके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करके, जो लाइक यूट्यूब पे एक वीडियो भी है निमिषा मैम की या फिर किसी और की, आप वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को जाइए, वहां से उसको रीड करिए, ठीक है, उन 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो नीतू मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट वाली है, सॉरी, जो प्लिंथ टू पैरामाउंट करके जो वॉल्यूम 1 वाली बुक है ग्रामर की, आपको उसमें जाके डेली चैप्टर वाइज फिर रूल्स पढ़ देना है, क्योंकि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर तो हो ही जाएगा ना जल्दी, इसमें इतना टाइम तो लगेगा नहीं। मेरे ख्याल से 8 या 9 घंटे की मैराथन है, आप एक दिन में 2-2 घंटे करके भी बैठेंगे तो भी हो ही जाएगी वो जल्दी फिनिश, एक हफ्ते के अंदर तो आई गेस बहुत ईजिली हो जाएगी। और आपको उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के बैठ के वो नोट्स लिख रहे हैं, वो प्रिंट आउट निकाल लेना शांति से और उससे पढ़ लेना। वो फालतू की अननेसेसरी चीजों में टाइम मत लगाने बैठना, ठीक है। और आपको करना क्या है, प्लिंथ टू पैरामाउंट वाली बुक में चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद उसके पीछे उसके कुछ एरर वाले क्वेश्चन है, उन एरर वाले क्वेश्चन को लगा देना। अब देखो मेरे को तो ना आदत हो गई थी, मैंने उन एरर वाले क्वेश्चन को बार बार लगा लिया था, और तो मुझे पता था कि इसका एरर यहीं पे है। अगर आप ऐसे यूज टू हो जाएंगे इन चीजों को करने के बाद में, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्लिंथ टू पैरामाउंट से चैप्टर पढ़ेंगे, लाइक यहाँ से नाउन प्रोनाउन पढ़ा। और एक और चीज, जैसे आप नाउन चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके बाद आप नाउन के एरर वाले क्वेश्चन लगाएंगे तो वो उस दिन हो जाएंगे, ठीक है। पर आप नेक्स्ट टाइम अगर वो शफल्ड फॉर्म में आते हैं ना, तो फिर वो नहीं हो पाते हैं। तो आप ऐसे करिएगा कि आप 2-3 चैप्टर एक साथ पढ़ लीजिएगा। जैसे आपने नाउन पढ़ा, आपने प्रोनाउन पढ़ा, और उसके बाद क्या करना है, इनकी एक्सरसाइज है वो एक साथ लगानी है। मतलब उसी दिन मत लगाने बैठ जाना एक्सरसाइज, क्योंकि उसी दिन तो हो जाती है वो एक्सरसाइज। अगले दिन अगर आप उस एक्सरसाइज को कर पा रहे, दैट मीन्स हाँ आपने कुछ अच्छा करा है, आपका कुछ बेनिफिट होगा उसको करके, ठीक है। आपको ग्रामर में ये चीज करनी है। ये उन बच्चों के लिए था बेसिकली जिनका लाइक जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं और जिनको इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये उन बच्चों के लिए। बट मुझे पता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं हमारे साथ में, और वो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको काफी दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपने टीचर्स का ले रखा है तो ठीक है, आप उसको कंप्लीट करो जाके। बट एक तरुण ग्रोवर की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, ठीक है, ग्रामर की बेसिक टू एडवांस करके, उसमें लाइक मेरे को एग्जैक्टली कितने लेक्चर्स है ये तो याद नहीं है, पर उन्होंने बेसिक से एडवांस तक कवर कर रखा है। आपको वो प्लेलिस्ट कवर करनी है जाके ग्रामर की। उन्होंने उसमें ग्रामर के रूल्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें उनके साथ में क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ग्रामर में इससे ज्यादा आपको नीड होगी किसी और चीज की। ज्यादा डीप करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ इतना सारा माथा मारने की इसमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वहां से आप इसको कर लेंगे। ग्रामर के पोर्शन में ये करना है, ये मैंने बता दिया। हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों को ये तरुण ग्रोवर की, अच्छा आप किसी और टीचर की प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कुछ हार्डकोर रूल नहीं है कि मैंने तरुण ग्रोवर सर का नाम लिया तो आप इन्हीं को जाकर फॉलो करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इनको देखा है, मैंने इनका पढ़ाने का तरीका देखा है। फालतू की बातें नहीं करते हैं जो इधर उधर की होती है। तो अच्छा है, रिलायबल सोर्स है। और बाकी जो लाइक जो नए मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो ग्रामर का तो ये सॉर्टेड हो गया। अब आते हैं हम दूसरा वोकैब पे। वोकैब के लिए मैंने पर्सनली जो प्रीफर करी थी वो करी थी ब्लैक बुक, और आई थिंक ब्लैक बुक के सिवा आपको किसी और चीज की नीड भी नहीं है। अब एक और चीज, अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ब्लैक बुक को कितने स्पैन में कवर कर सकते हैं। मैं चाहूं तो मैं आपको डेली बोल दूं ऐसे कि भाई मैं तो 200, तुम आज 200 OWS करो, 200 ईडीएम्स करो, 200 ये करो, 200 साइन ऑफ। ये नहीं होता है। ये किसी भी ग्रुप में जाके ये मेंटरशिप का ड्रामे चल रहे हैं कि आज इतना से इतना कर लो, इतना से इतना कर लो। ठीक है, ये चीजें हेल्प करती है, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि चीजें हेल्प नहीं करती है, पर ये इंसान को खुद की कैपेबिलिटी से देखना होता है कि वो कितने दिन में कितनी चीजें कवर कर सकता है।
ठीक है। अब मैं आपको एक सच बात बता दूं, जो यहाँ पे दिक्कत आती है वो हिंदी मीडियम वाले को आती है। जो इंग्लिश मीडियम वाला है ना, वो इस ब्लैक बुक को उठाएगा। इसमें अगर आपको देख रहा होगा कि 2000 वाले OWS है ना, उस 2000 में से 1000 OWS तो ऐसे होंगे कि जो उनको रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। 1000 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, उनमें से जो एग्जैक्ट जो याद करने मेमोरेबल वाले होते हैं ना, वो 500 होते हैं, उससे ज्यादा होते ही नहीं है इतने, मतलब वो कॉमन वर्ड्स वाले ही हैं और इतना कुछ है नहीं। पर हाँ, दिक्कत आती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, उनको थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पे ज्यादा डालना पड़ता है। तो देखिए, मैं ऐसे दूध पीते बच्चे को तो नहीं बता रही हूँ, किसी को एक ग्रेजुएट लेवल आप मतलब एग्जाम में अपियर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको अपना खुद से मैप बनाना है माइंड में, या फिर आप कहीं भी बनाइए कि मैं आज इतने OWS करूंगा, इतने ईडियम्स और इतने सिनोनिम्स करके मेरे को कंप्लीट करना है। आपको जो ब्लैक बोर्ड में से जो चीजें कवर करनी है वो आपको क्या कवर करना है, वो जो OWS दे रखे हैं उसमें ईडियम्स दे रखे हैं 2000 के आसपास, आपको साइनो और एंटो ये कवर करने हैं आपको, ठीक है। और कैसे भी करके कवर करने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अब इसको बनाइए कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है। मैं एक दिन में 200 कर सकता हूँ, मैं एक दिन में 300 कर सकता हूँ, मैं तो ऐसे करूंगा कि एक ही बार में OWS कर लूँ, फिर एक बार में ईडियम्स करूँ, या फिर मैं 100 लेके करूँ। दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। मैं कुछ नहीं बताने वाली होती हूँ, या कोई और आपको नहीं बताने वाला होता है कि आपको ऐसे करके करना है। खुद से फिगर आउट करो इन चीजों को। वो कैब में आप ब्लैक बुक से कर लेना, हो जाएगा वहां से। और आजकल ये नया नया चल रहा है कि एडिक्विटी आ गई है, वो कैब चेंज हो गई है, ये हो गया है। नहीं, वो कैब के पीछे मत भागो। पेपर में आएंगे तो एक क्वेश्चन होगा ना, ज्यादा ज्यादा छोड़ देना। इस एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा इतना माथा मारोगे वहां बैठ के अपना। इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलना, जो भी हवाबाजी चल रही है उधर बिल्कुल अवॉइड करना, इन चीजों को अननेसेसरी चीजें बिल्कुल अवॉइड करना। आधा टाइम तो उससे बच जाता है। और देखो, अब जो चीज इंग्लिश में बचती है दैट इज द कॉम्प्रीहेंशन। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मुझे इस लगता है कि पूरे इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है वो ये कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स ही है। देखो, अभी जो एडुकेटिव बेस्ड पे जो पेपर आए, सबकी हवा निकल गई। क्यों हवा निकल गई? क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन है दे आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, ऐसे रटा रटा ही नहीं पूछा, तो सबको दिक्कत हो गई उस चीज से। और अभी आप सीजीएल मेंस जो अभी दिया बच्चों ने, उसमें भी देखेंगे जो पैसेज आ रखा था, वो पैसेज में जो ऑप्शन थे देवर वेरी क्लोज, अच्छे ऑप्शन थे। मतलब वो वही बच्चा कर पाएगा जिसको समझ आता होगा कि पैसेज को करना कैसे है, कैसे रीड करना है, कैसे मतलब चीजें कैसे करनी है, वो उसको तभी समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती थी, बेसिकली मैं एडिटोरियल्स पढ़ती थी, ठीक है। और मुझे मजा आता था। स्टार्टिंग में तो मुझे रोना आ जाता था इसको पढ़ने में, सच्ची में बहुत बोरिंग होता था। मन करता था कि फेंक दो उसको उठा के, बट बाद में आदत पड़ गई थी और उसके बाद फिर जल्दी हो जाता था। स्टार्टिंग में मेरे को टाइम लगता था एडिटोरियल को पढ़ने में, बट धीरे धीरे आई गेट यूज्ड टू इट और मुझे जल्दी हो गया था। तो आपको एडिटोरियल पढ़ना है, सॉरी। और एक और चीज, ये नहीं कि यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख रहे हैं, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर की वीडियो देख रहे हैं, और एडिटोरियल कोई पढ़ा रहा है, कोई टीचर, तो उस टीचर की जाके वीडियो देख रहे हैं। वो रिक्वायर्ड, वो क्या फायदा आप किसी टीचर की जाके वीडियोस देख रहे हैं जो आपको अरे आपको एडिटोरियल खुद से पढ़ना सीखना है, आपको खुद से कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स सीखनी है। हाँ, स्टार्टिंग में 2-3 दिन जाके किसी टीचर का वीडियो देख सकते हैं कि हाउ दे रीड द पैसेज, वो कैसे करके स्किमिंग कर रहे हैं, वो किस तरीके से मतलब पैसेज को अप्रोच कर रहे हैं, क्या क्या चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, वो आप जाके 2-4 दिन देख सकते हैं। पर उसके बाद जाके जस्ट कम बैक टू द न्यूज़पेपर, उठाओ और उसको पढ़ो, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। और अगर आपको ऐसे एडिटोरियल नहीं पढ़े तो कोई सा भी न्यूज़पेपर, जो भी आपको न्यूज़पेपर में जो भी आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको स्पोर्ट्स वाला पसंद है, आपको इकोनॉमिक्स का चीजें पसंद है, जो भी चीजें आपको पसंद है, आप उसको जाके रीड करिए। बट यू हैव टू रीड। आप इससे बच ही नहीं, आप स्टार्टिंग में तो बच जाओगे ना, आप यहाँ पे बच गए तो कोई बात नहीं, प्रीलिम्स आपको हो जाएगा क्लियर, कोई नहीं, पर आप मेंस में जाके फंस जाओगे, डेफिनेटली फंस जाओगे। तो ये इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग से इसकी हैबिट मान के चलो। अच्छा, आप टाइम भी थोड़ा देखोगे, आप कितना टाइम देना है। मैंने आपको बताया कि आपको 3-4 घंटे मैथ्स में देने हैं, 1 घंटा आपको यहाँ रीजनिंग में लगाना ही लगाना है, 5 घंटे यहाँ हो गए आपके दिन के, ठीक है। अब अच्छा, इंग्लिश में आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हैं तो एक मतलब आप ये जो एडिटोरियल वगैरह पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको 1 घंटा लगेगा। वो कैब पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा, ग्रामर करने में भी आपको टाइम लगेगा, तो 2 घंटे आपको यहाँ पे भी लग ही रहे हैं। दो मैं कम ही बोल रही हूँ, 2 से ज्यादा ही घंटे आपको यहाँ पे लग रहे हैं। आप ये टाइम भी देखिए चलिए कि ये चीजें तभी होंगी जब आप इतना टाइम इन चीजों को देंगे। अब जितना एग्जाम की जो नीड है उसके लिए आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और जितना कम समय आपके पास बचा हुआ है तो अभी घिस दो अपने आप को, अच्छे से घिस दो, जितना घिस सकते हो उतना घिस दो, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड कम्स द जो सबसे ज्यादा सबसे डिस्टर्बिंग जो पार्ट है एसएससी का, वो जीएसई है, जिसने सबको हर बार आके दुखी कर रखा है। तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगी कि जीएस में जो 4 मेन सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, इनको आप जगह कवर कीजिए, ठीक है। इनको कवर कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। पर एक और चीज है, अभी आप देखेंगे ना रिसेंट ट्रेंड में क्या हो गया है, करंट अफेयर का वेटेज भी बढ़ गया है। तो मैं अभी आपको स्टार्टिंग के 2 महीने में ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप करंट अफेयर पढ़ो, वो जो लास्ट के टाइम पे पढ़ेंगे ना, लास्ट का 1 महीना होगा ना, उस टाइम पे जाके करंट अफेयर पढ़ना। अभी पढ़ोगे तो भूल जाओगे, कोई मतलब ही नहीं रहता।
तो वो लास्ट का 1 महीना रहेगा, उसमें हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो चीज़ें, और एक और चीज़, स्टैटिक का पोर्शन भी काफ़ी पूछ रहे हैं, पर स्टैटिक में आपको सजेस्ट नहीं करूंगी सच्ची में कि आप स्टैटिक अभी से, मतलब स्टैटिक में ज़्यादा टाइम लगाओ अपना, क्योंकि आप उसमें टाइम, इतनी सारी चीज़ें ना, इतनी सारी स्टैटिक में, कितना इनको पढ़ के भी नहीं होगा तब भी हो जाता है, और इतना फैक्चुअल चीज़ है, ये रट्टा मारने की चीज़ें नहीं हो पाती हैं, मेरे से तो नहीं हो पाती थी। तो आप मेन चीज़ें जो जिन पर ध्यान देना है आपको, ये जो कोर सब्जेक्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनको आपको करना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। देखो, पॉलिटी के लिए आप, मुझे ऐसे लगता है, आप परमार सर का आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना कैसे है, एक और चीज, 36 बैच नहीं लेने कि एफआरबी वाला बैच भी है, अब ये 2.0 3.0 ये बैच, इतना कुछ नहीं करना। आप ले लो, उन्होंने आपने उनका कोई बैच ले रखा है या कोई क्लासेस डली हुई है यूट्यूब पे, तो वो देख लो एक बार जाके। मैं आपको बताऊँ, एक आइडियल स्टूडेंट क्या करता है, एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा इसमें, अभी इन जीएस को लेके वो क्या करेगा, वो पॉलिटी का जाके वन शॉट देखेगा। वन शॉट इन द सेंस, वो आइडिया लेगा, सब्जेक्ट का क्रक्स लेगा, जो बिल्कुल ही बेसिक है, जो बिगिनर जिसको चीजों को पता ही नहीं है, वो क्या करेगा, वो जाके वन शॉट देख लेगा, किसी भी टीचर से जाके इन चीजों के वन शॉट देख लेगा। वन शॉट में समझ लो, ओवरव्यू लेगा इन चीजों को कि इनमें चीजें क्या क्या होती है, और उसके बाद जाके वो क्या करने वाला है। जैसे मैं सच्ची बताऊं आपको, मैंने तो किसी टीचर से आज तक नहीं पढ़ा है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, क्योंकि मुझे लगता था कि आई वाज सेल्फ सफिशिएंट, कि मैं सीधे जाके नोट्स उठाऊं और मैं पढ़ लेती थी, मुझे सब समझ आता, मुझे क्रोनोलॉजी समझ आती थी। और वो क्रोनोलॉजी ही समझने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके बाद क्या हुआ, फिर जो एक बेसिक फ्रेम में है जो चीजों को समझने का, इस पॉलिटी सब्जेक्ट को पढ़ने का, वो बेसिक फ्रेमवर्क आप जाके वन शॉट से कवर करिए। जब आपको वो समझ आ गया, देन व्हाट यू हैव टू डू, बस सीधे उठा लो उनके नोट्स, ठीक है। पॉलिटी का उठा लो नोट्स, इन्हीं का परमार सर का पॉलिटी का नोट्स उठा लेना उनका, ठीक है, पॉलिटी के लिए उनका नोट्स उठाओ, और उसके बाद उसको रीड करो, उसको याद ही करना है। जब ने समझ लिया ना, टॉपिक को समझ लिया कि टॉपिक क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, बस उसके बाद उसको याद ही तो करना है, मेमोराइज ही तो करना है। देन स्टार्ट रीडिंग इट, अपने हिसाब से बना लो कि आज मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं तो ऐसे पेज मायने में लेके चलती थी कि इसमें 78 पन्ने हैं, तो आज मुझे जो है 19 पन्ने करने, आज मुझे 20 पन्ने करने, कैसे भी कैसे करके, ऐसे पेज वाइज चलती थी मैं तो। अब आप टॉपिक वाइज चलिए वो अलग बात है, पर मैं ऐसे पेज देखती थी कि 78 पन्ने, आज तो मुझे इतने करने ही करने हैं एनी हाउ, और मैं करती थी। ऐसे करके करेंगे आप, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सीडीएस जर्नी के नोट्स रीड कर सकते हो, वो बहुत अच्छे नोट्स हैं। अच्छे नोट्स इन द सेंस वो ग्राफिक उसमें बने हुए हैं, लाइक डिजिटल नोट्स बने हुए, तो उनको पढ़ने में मजा आता है। और वही सेम चीज करनी है, इसका भी आप ओवरव्यू ले सकते हैं किसी भी टीचर से जाके कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा समझने वाला है। अभी मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप जाके एनसीईआरटीज रीड कर लो, एनसीईआरटीज वैसे रीड कर लेंगे तो बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी, अगर आप ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ लो। पर अभी प्री वाले जो बच्चा है, जो बिगिनर बच्चा है, उसको मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो ये जाके करे, वही करो, इसका वन शॉट देखो और उसके बाद जाके नोट्स पकड़ लो और रट्टा मारो एक तरफ से। याद ही तो करना है, जब तुमने एक बार समझ लिया, वन शॉट देखने का मतलब क्या है, वन शॉट देखने का मतलब यही है कि जाओ और उसको रीड कर लो। और फिर आता है हिस्ट्री, हिस्ट्री में जाके आप किसी भी टीचर की टाइमलाइन देख लो, क्रोनोलॉजी देख लो, ठीक है। और उसके बाद जाके आपको उठानी है लूसेंट। मैंने खुद से हिस्ट्री के लिए लूसेंट ही प्रीफर करी है और कुछ भी नहीं करा फॉर एंशियंट हिस्ट्री, फॉर मेडाइवल हिस्ट्री एंड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। पर हाँ, इनको स्टार्ट करने से पहले मैंने, एक टीचर है अमित सेन गुप्ता, शायद आपको पता हो या ना पता हो, अमित सेन गुप्ता की एंशियंट हिस्ट्री की भी टाइमलाइन है, उनकी मॉडर्न हिस्ट्री की भी टाइमलाइन है। टाइमलाइन समझ रहे, उन्होंने समझा रखा है कि कैसे कैसे करके इवेंट हुए, एंशियंट हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है, क्या चीजें होती है, मॉडर्न हिस्ट्री कैसे स्टार्ट, कैसे ब्रिटिश साइड, मतलब जो भी इवेंट होते हैं, मतलब जो समझना, सब्जेक्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मैंने यहां से ले लिया था, ठीक है। और उसके बाद जाके मैंने कुछ नहीं करा, फिर मैंने बुक उठाई और बस उसको फिर याद ही तो करना होता है, और कुछ भी नहीं बचा होता है, तो फिर जाके याद करो, सिंपल सी बात है, कुछ और है ही नहीं। सेम इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको एक अच्छा सजेस्ट कर सकती हूँ कि इकोनॉमिक्स के आप जो है रिपीटर ऑफिशियल का चैनल पे विजिट करेंगे, और उनके चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इकोनॉमिक्स की, आई गेस अभी मैंने मेंस के लिए भी वही रेफर करी थी और अच्छी थी, वो काफी अच्छी प्लेलिस्ट है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप वहां से कर लेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट वहां से कवर हो जाएगा। उनके रिपीटर्स ऑफिशियल के नोट्स भी हैं इकोनॉमिक्स के, तो ये वाला वहां से कवर कर लेना, ठीक है। पॉलिटी के लिए मैंने अपने परमार सर को बता दिया, और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने ये बता दिया, हिस्ट्री के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि आपको वन शॉट देके ओवरव्यू लेना है कि व्हाट आर द इवेंट्स, क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे हुई, सब्जेक्ट को समझना है, वो समझ लिया। उसके बाद जाके चुपचाप से किसी का भी नोट्स उठा लो, और ऐसे मतलब मार्केट में 100 वैरायटी के टीचर्स हैं एसएससी के, ठीक है। पहले मैं बता दूं, किसी का भी कंटेंट उठा लो, किसी का भी जिसकी सुंदर राइटिंग दिख रही हो ना तुमको, वो उठा लो जाके, ठीक है। सबका कंटेंट सेम ही है, बस मुश्किल से 10% का अंतर होगा, तो उस 10% पर ध्यान ही को देना, उठा लो और पढ़ना रीड करना स्टार्ट कर दो। और हिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप में है थोड़ी हिम्मत ताकत, तो लूसेंट उठा लेना, बहुत अच्छी किताब है लूसेंट की। हिस्ट्री के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री के लिए इट्स सफिशिएंट, वैसे सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं होता है जीएस में, पर फिर भी आपको जीएस में ना, जीएस में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, क्योंकि जीएस बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप इसमें अपना सारा समय लगाएंगे तब भी आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो आप थोड़े स्मार्ट होकर करिए चीजें को, तो हो जाएंगी। तो
बेसिकली मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं कि मैंने जो सोर्सेज फॉलो करे तो मैंने आपको वही सोर्सेज बताए एंड आई थिंक दे आर रेलिवेंट। बिल्कुल अननेसरी चीजें नहीं बताई है मैंने आपको यहाँ पे। मैंने आपको वो चीज बताई है जो लाइक जो रिक्वायर्ड है, जितना आपको करना चाहिए, जिन चीजों को आपको करना चाहिए, और बिल्कुल यही कर लोगे ना तो ये दिस इज मोर देन सफिशिएंट। और ये करने के बाद ये कंप्लीट करना है 2 महीने में। ऐसे मान के चलो कि 2 महीने में पूरा करना है। इस तरीके से अपने लाइक टू डू लिस्ट फ्रेम करो कि मुझे 2 महीने में कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपको इसके पीवाईक्यूज लगा लेना, जो कोई सी भी बुक उठा लेना, रिविजन फिर उस पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करने से हो जाएगा। इसमें कोई सेक्शनल टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, मैथ्स में मैंने आपको क्या बताया कि आपको एक बार मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि आपको क्या करना है। मैथ्स में मैंने आपको बताया आप 2 महीने के अंदर पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, वन शॉट देखो, उसके बाद उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, ये 2 महीने के लिए। फिर लास्ट का जो 1 महीना बचेगा, उस 1 महीने में यू हैव टू गिव द सेक्शनल मॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स। और उसके साथ साथ में ही लाइक पीरियोडिक बेसिस में फिर आपको फुल मॉक भी देना है, तो वो मैं बता दूंगी। अगर आप इतना करो पहले जाके। रीजनिंग में मैंने आपको बताया, रीजनिंग में भी आपको 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं। और जो टॉपिक्स हैं जिनकी वीडियो देखना रिक्वायर्ड होता है उनकी वीडियो देखो, 1 हफ्ते में देख के निपटाओ। बस निपटाने वाले काम करा करो कि निपटाना है, वही कुछ भी रखना नहीं है फालतू में चीजें। ठीक है, इंग्लिश में मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करके करना है, और जीएस का भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी वहां पे कैसे करना है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, जो भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, लाइक मैं बताऊँ तो सारे आपको यही आके बताते होंगे जो मैंने आपको बताया है। और एसएससी के 100 में से जो बच्चे, मान लो कि टोटल 100 बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, 100 बच्चे अपीयर कर रहे हैं, तो उस 100 में से जो लाइक जो ट्रू एस्पिरेंट होंगे ना, दे आर ओनली 20। 80 तो फालतू की भीड़ है, ये सच बात है। 80 बच्चे पढ़ते ही नहीं है। वो जैसे अभी आप लोग भी, उनमें भी ऐसे बच्चे बहुत सारे इस वीडियो में भी होंगे जो सिर्फ इस चीज को देख लेंगे और इसको इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे, या फिर उन्होंने मेरे जैसे ऐसे और 36 3-4 वीडियो जाके वो ढूंढेंगे और फिर वो करेंगे। तो वो जो जस्ट टाइम पास ही करते हैं, तो उन बच्चों से आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। इतना कंपटीशन भी नहीं है एसएससी में, ठीक है। भीड़ है, भीड़ ज्यादा है इसमें। तो या दैट इज वो इट। मुझे आपको जो चीजें बतानी थी, मैं आई गेस मैंने आपको बता दी। और अगर आपको कहीं पे भी किसी भी चीज को लेके थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे बहुत लाइक आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी मैं आपको बताऊं। और ये सब बिगिनर्स के लिए था, लाइक रिपीटर्स के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो, थोड़ा बहुत दोज हु आर लाइक मी ओनली। एंड या वन मोर थिंग एट द एंड आई वांट टू से कि लाइक जस्ट प्लीज लाइक आप मेरे बारे में या फिर मेरे जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप जाके वंस गो विजिट माई टेलीग्राम चैनल। और आप वहाँ पे किसी भी बच्चे से जाके पूछिए कि देश, जो मेरे साथ में बहुत सारे बच्चों ने मेंस के लिए प्रिपरेशन करी थी, एंड जस्ट आस्क देम कि द थिंग्स दैट आई टोल्ड देम, या ऐसे बच्चे जिनको मैंने ये सारी चीजें, मैंने बच्चों को वैसे टेलीग्राम पे भी ऐसी चीजें बता रखी है, ऐसे डिस्कस करके उनको यही चीजें बताई हैं, एंड दे फॉलो दीज थिंग्स, उनको उसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। आप किसी से भी जाके पूछिएगा, ठीक है। मैं आके ऐसे बताती नहीं हूँ किसी को भी, बट यू शुड गो एंड आस्क देम एंड यू विल गेट टू नो दैट आई एम ऑथेंटिक और नॉट। मैं आपको सच बता रही हूँ, सही बता रही हूँ चीजें या नहीं बता रही हूँ। तो या दैट वाज इट दैट आई वांटेड टू से। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।